नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ नर्मदा माता की कथा। नर्मदा माता कैसे प्रकट हुई। गंगा मैया की तरह ही नर्मदा नदी को भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि नर्मदा जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। भारत में 7 धार्मिक नदियाँ हैं, उनमें से ही एक है नर्मदा। शास्त्रों में इनका अलौकिक शब्दों द्वारा उल्लेख किया गया है। नर्मदा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। नर्मदा नदी के पास भगवान शिव का बहुत प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, जिसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। दूर दूर से लोग इसके दर्शन करने आते हैं। माँ नर्मदा की जन्म कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार एक दिन भोलेनाथ अपनी तपस्या में लीन थे। तपस्या करते समय उनके शरीर से पसीना निकला और उसी से ही नर्मदा का जन्म हुआ। नर्मदा का अर्थ है सुख प्रदान करने वाली, इसलिए भगवान शिव ने उस कन्या को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो व्यक्ति तुम्हारा दर्शन करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएगा। वह मैखल पर्वत पर उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह मैखल राज की पुत्री भी कहलाती है। राजा हिरण्य तेजा की कहानी स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार राजा हिरण्य तेजा अपने पितरों का तर्पण करने के लिए धरती के सभी तीर्थों पर गए। इसके बावजूद भी उनके पितरों को मोक्ष नहीं मिला। उन्होंने अपने पितरों से इसका जवाब मांगा कि आपको कहाँ संतुष्टि मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि हमें माँ नर्मदा के पवित्र जल में तर्पण से मुझे मोक्ष मिलेगा। पितरों की बात का मान रखते हुए राजा 14 साल तक भोलेनाथ की तपस्या करते रहे। महादेव राजा की तपस्या को देखकर प्रसन्न हुए। तब राजा ने वरदान मांगने को कहा। तब माँ नर्मदा को धरती पर आने की याचना की। तब देवों के देव तथास्तु कहकर अपनी बेटी को धरती पर भेज दिया। तब राजा ने नर्मदा नदी के किनारे तर्पण कर पितरों को मोक्ष प्रदान किया। नर्मदा जयंती का महत्व। भगवान शिव के साथ नर्मदा माता का भी वर्णन सुनने को मिलता है। अमरकटक से प्रवाहित होने के कारण इस राज्य में नर्मदा जयंती का अधिक महत्व है। माता नर्मदा के तट पर बहुत से ऋषि मुनियों ने कई वर्षों तक कठोर तप किया था। पुराणों के अनुसार नर्मदा नदी की परिक्रमा करने से व्यक्ति रिद्धि सिद्धि का देवता बन जाता है। इस नदी की परिक्रमा कोई भी कर सकता है, चाहे वह किन्नर, नाग, गंधर्व आदि या मानव स्वयं हो। नर्मदा के तट पर लोग अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के हर एक अवतार ने इस तट पर आकर मां नर्मदा की स्तुति की थी। यह भी माना जाता है कि सर्प विष के प्रभाव को भी माता नष्ट कर अपने भक्तों की रक्षा करती है। जय मां नर्मदा।